बारिश का महीना स्टार्ट होते ही हमारे एडेनियम लवर्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बारिश कंटिन्यू हो रही है, हम एडेनियम को कहाँ रखें, कैसे रखें, कौन से फर्टिलाइजर दें, किस तरह से इसे हम सेव करें। कहीं बारिश कंटिन्यू हुई तो हमारे प्लांट की जो प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से एडेनियम पहचाना जाता है वो खराब तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए आज इसी विषय पे बात करते हैं कि एडेनियम को हम कैसे सेव कर सकते हैं। इस कंटिन्यू जब बारिश होगी तो हमें एडेनियम में क्या कुछ करना है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। और आज एडेनियम केयर की बात करेंगे। जब कंटिन्यू बारिश हो रही हो, मॉनसून सीजन बिल्कुल अपने पिक पे हो, तो हमें एडेनियम को कैसे रखना है। एडेनियम की हर बात निराली होती है, तो एडेनियम की जो केयर होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे एडेनियम को मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा था। बिल्कुल खुले में ही रखती हूँ मैं ज़्यादातर एडेनियम। कुछ एडेनियम्स हमारे यहाँ पे भी रखे हैं जो सिटी एरिया में है, मगर यहाँ पे भी थोड़ी सी धूप आ जाती है। तो हमें एडेनियम को इस मानसून सीजन में कहाँ रखना है, सबसे पहला सवाल। तो इसका जवाब ये है कि आपने जहाँ एडेनियम को रखा है वहीं रखेंगे, लेकिन उसे थोड़ा स्पेस देंगे। स्पेस देने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने बिल्कुल सटा करके ऐसे पॉट्स को रखा है, यहाँ तक कि ओवरलैप भी है, पीछे भी है। तो अभी मैं इस सारे प्लांट्स को ऐसे रखूंगी कि एयरेशन इनके बीच हो सके। बिल्कुल घना सा लग रहा है, ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पॉट हटा लेती हूँ तो यहाँ हवा पास होने की जगह हो जाती है। इस तरह से इसे ना थोड़ा थोड़ा स्पेस देंगे ताकि हवा पीछे वाले पॉट तक भी पहुंचे और इसमें पानी जो मॉइस्चर है वो ज्यादा इकट्ठा हो तो धूप आने पे वो सूख जाए। ड्रेनेज चेक कर लीजिए, आपके गमले की ड्रेनेज अच्छी हो, पानी हो, कितनी भी बारिश हो वो नीचे से ड्रेन होके निकल जाए और आपका प्लांटर इस तरह से बिल्कुल सूखा हो जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं पीछे वाले गमले में बहुत सारी पत्तियां गिरी है, तो इसे हमें अभी साफ कर लेना होगा। कोई भी गमला ऐसा ना हो जिसमें कि आपको इस तरह से इसकी मिट्टी में इस तरह पत्तियां गिरी हुई नजर आए। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हटाना होगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसमें से पत्तियों को हटा दीजिए। कोई अगर अनवांटेड प्लांट्स हैं जो खुद से ग्रो हो जाते हैं तो उन सबको भी हटा देंगे। देखिए इसमें पोर्सिलेन बिल्कुल खुद ब खुद ग्रो हो चुका है, तो इसे मैं बिल्कुल हटा दूंगी और हटा के किसी दूसरे पॉट में लगा दीजिए। अगर वो पॉट में नहीं लगाने लायक है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कितना घना सा इसका जो रूट है वो इस एडेनियम में जकड़ सा गया था, इसे मैंने हटा दिया है। ये पोर्सिलेन है तो मैं इसे किसी और पॉट में लगा दूंगी। अभी फ्लावरिंग का टाइम है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जो आपके काम नहीं आ रहा है तो बिल्कुल उसे हटा दीजिए। एडेनियम का प्लांटर बिल्कुल खाली होना चाहिए, कोई भी प्लांट उसमें नहीं रहना चाहिए। अगर कोई दूसरा प्लांट इसमें रह जाएगा तो जब बारिश होगी तो इसमें पानी ठहरेगा, रुकेगा और प्रोडक्ट्स खराब हो सकता है, तो उसे हटा दीजिए। लगभग सभी प्लांटर में से मैंने इस तरह से जो भी ग्रो हुए प्लांट हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लांटर सारे मैंने साफ कर लिए हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि प्लांटर को बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेनी है, सफाई कर लेनी है। इसको कोई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि आपको बारिश के मौसम में एडेनियम के प्लांटर में गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि अगर गमला भीगा है, ये देखिए गमला, इसमें मिट्टी भीगी हुई है, तो इसमें हम इस तरह से सूखी हुई फंगीसाइड वो डाल देंगे। आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, मगर हल्दी जो होती है उसका वर्क अलग होता है, जो फंगीसाइड होता है उसका वर्क अलग होता है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा फंगीसाइड दोनों डाल दीजिए। ये देखिए इसे मैं बस एक चुटकी भर लेकर के, छोटा सा प्लांटर है इसलिए मैं इसमें इस तरह से हल्दी और फंगीसाइड दोनों डाल देती। अब ये प्लांटर मेरा बिल्कुल भी सूखा है, ये देखिए बिल्कुल इसकी मिट्टी सूखी है। तो जो प्लांटर सूखा है उसमें आप पानी में डाल करके थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस पानी को आप इसमें डालिए। बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो आप सूखे फंगीसाइड सभी प्लांटर में डालें, पर सूखे हुए फंगीसाइड को आप सभी प्लांटर के रूट्स में डाल दीजिए, जड़ों में डाल दीजिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि स्प्रे कर सकते हैं।
पूरे प्लांटर में मैं भी अभी स्प्रे करूंगी। बारिश जहां रुकी हो, अगर अच्छा सा मौसम है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि तुरंत में बारिश नहीं आने वाली है, तो आप पानी में फंगिसाइड को घोलें और अपने सारे प्लांटर पे, सारे पत्तों पे, सभी अडेनियम के प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। अभी तक मैंने बताया आपको 3 काम। पहले तो ड्रेनेज चेक करनी है, इसके बाद मिट्टी की सफाई करनी है, उसके बाद फंगिसाइड और हल्दी आपको रूट्स में और पूरे प्लांट पे स्प्रे कर देना है। ये 3 काम कर लिया आपने। इसके बाद आपको करनी होगी फ्लावरिंग की तैयारी। तो अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो इस पे सीवीड का स्प्रे कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करता है। ये सी सीक्रेट हमारा इफ्को का है, आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। वैसे मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो इस लिंक से जाके आसानी से इसे बाय कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में मात्र 2 ml मिलानी है। 1 लीटर पानी में आप 2 ml मिलाएं और पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए हर 15 दिन पे। फ्लावरिंग इतनी होगी कि आप देखते रह जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लांट में बहुत प्रिटी से फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं। तो चौथा काम हो गया, आपको सीवीड स्प्रे करना है। अब इसके बाद आपको ना ये प्लांट, जो भी प्लांट है, अगर लैगिसा है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसे आप सीधा करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल अरेंज करके बांध लीजिए ताकि आपका प्लांट बिल्कुल अच्छा सीधा सा रहे। और इसमें बहुत ज्यादा पत्तियां हैं, तो 5वां काम जो होगा वो बहुत ज्यादा अगर पत्तियां हैं तो पत्तियों को कम करना होगा। इस तरह से आप पत्तियों को आराम से निकाल दें। ज्यादा पत्तियां रहेंगी, प्लांट बहुत ज्यादा अगर घना है तो इसमें पानी ठहरेगा। अगर पानी ठहरेगा तो वो प्रोडक्ट्स में जाके जमा हो सकता है, मिट्टी में जाके जमा हो सकता है, पत्तियों पे जमा रहेगा तो इसके ब्रांचेस में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो पत्तियों को कम कर देंगे तो 2 काम होता है। ये पत्तियों के भार से ही इस तरह से टेढ़ा होता है। इतने सारे प्लांटर है ना कि मैं कौन से दिखाऊं आपको। हर एक अडेनियम बिल्कुल अलग अलग है। इस अडेनियम को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा अडेनियम है। ये देखिए कितने सारे ब्रांचेज है। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से बांध दिया है, तो आपको भी इस तरह से बांध देना है। आप चाहे तो इसमें फ्लावरिंग के लिए NPK का यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात कि क्या नहीं करना है, तो आपको इसमें किसी भी तरह के किचन वेस्ट का जो हम लोग लिक्विड बनाते हैं और प्लांट्स में डालने के लिए, अडेनियम में आपको किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि उसमें हम सभी जानते हैं बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। और वो जब कीड़े हो जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट्स में, अडेनियम के प्रोडक्ट्स में वो लग जाएंगे और आपका प्रोडक्ट्स जो अडेनियम का है वो खराब हो सकता है। तो इसमें किसी भी तरह के सब्जियों के, फलों के, जो भी हम लिक्विड बनाते हैं वो अडेनियम में बिल्कुल अवॉइड करेंगे। पूरी बरसात वो बिल्कुल नहीं डालना है आपको। आप अडेनियम में यूज कर सकते हैं कौन सी चीजें, वो मैं लिस्ट बता रही हूँ, बिल्कुल नोट कर लीजिए। सीवीड यूज कर सकते हैं, नीम खली यूज कर सकते हैं, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, या फिर बोन मील अगर आप यूज करते हैं तो बोन मील यूज कर सकते हैं। कॉफी का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसकी सॉइल में भी डाल सकते हैं। या फिर टी का, कॉफी या टी दोनों के लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके आप आराम से अडेनियम में यूज कीजिए। तब यूज कीजिएगा जिस दिन की बारिश नहीं होती हो। अगर आपके पास इस तरह से बेबी प्लांट्स है अडेनियम के, आप उसको बिल्कुल आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे प्लांटर में डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं भी प्लांटर इसकी चेंज करती जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे हमारे अडेनियम के प्लांट है। जो बेबी प्लांट थे वो मैंने ऐसे ट्रांसफर किया और ये अब ग्रो हो रहे हैं। कर सकते हैं, लेकिन इसे आप ट्रांसफर करने के बाद ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ शेडी एरिया हो, बारिश की पानी बिल्कुल भी ना जाए। अगर बारिश की पानी इसमें गई तो आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो अभी फिलहाल अगर इसे ट्रांसफर करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसे बचा के रखें, आराम से सेव रखें, इसमें बारिश की पानी ना जाने दें। प्लांटर को इस तरह से चेक भी करते रहें। देखिए ये एडेनियम का प्लांट मेरा बिल्कुल सूखा है, ऐसे देखिए कैसे ड्राई है, क्योंकि शेडी एरिया में रखा है, इसमें बारिश की पानी नहीं जा रही है। तो आप बारिश का पानी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूज होता है, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। हम सभी जानते हैं बारिश का पानी हर प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो बारिश के पानी को आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद इस प्लांटर में डाल दीजिए। आपके इस प्लांटर में ना इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि बारिश का पानी जब किसी भी प्लांट में पड़ता है हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसमें ना नया जीवन आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसे भी पत्तियां कितनी लस ग्रीन हो रही है। प्लांट को बिल्कुल ऐसे खुले जगह में रख सकते हैं, जैसा कि मैं रखती हूँ। मेरे पास इतने सारे एडेनियम है कि मैं सभी को शेडी एरिया में नहीं रख सकती हूँ, तो मैं इसे खुले में रखती हूँ। तो हमारी सॉइल ऐसी होती है कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं टिकता है। ये देखिए बिल्कुल सैंडी सॉइल होती है। बहुत सारे प्लांट्स तो मैं बिल्कुल सैंड में ही लगाती हूँ। आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है,
और हाँ, एक और बात कि आप अडेनियम को बार बार जगह नहीं चेंज करेंगे। अडेनियम के पॉट की जगह बार बार चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ पे आप अरेंज कर लीजिए अच्छे से कि कौन सा प्लांटर आपको कहाँ पे रखना है। ऐसी जगह रखें जहाँ एरेशन अच्छी हो, धूप अच्छी हो, गर्माहट मिलती रहे, बिल्कुल खुला हुआ सा रहे, ड्रेनेज अच्छी हो। बस उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। इसमें जो भी आपको कुछ हल्की फुल्की न्यूट्रिशन डालनी है वो डालते रहिए, बस इसे वाटरिंग करते रहिए। वाटरिंग भी बिल्कुल अच्छे से देखने के बाद ही कीजिएगा कि आपकी पॉट बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अडेनियम एक तरह से बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है, बिल्कुल आपको फ्री रखता है। वाटरिंग बहुत कम करनी होती है। अगर बारिश का मौसम है तो ये बिल्कुल इन्वायरमेंट से, जो हमारे वातावरण है उससे भी मॉइस्चर ले लेती है और बहुत अच्छी ग्रो करती है। अगर आपको अपने अडेनियम को बूसी बनाना है, कटिंग करनी है, तो आप इस मानसून सीजन में भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ दिन पहले मैंने इसकी यहाँ से टिप कटिंग की है। मैं अक्सर ऐसे टिप कटिंग करती रहती हूँ। तो इसे कट किया तो ये देखिए यहाँ से 3 ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही है। इस तरह से बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ ऊपर की जो 2-3 पत्तियां हैं, इसे मैं इस तरह से कट कर दूंगी। कट कर दिया। और अभी धूप बहुत ज्यादा नहीं हो रही है तो इसमें मैं फंगिसाइड लगा दे रही हूँ। बहुत ज्यादा जब धूप होती रहती है तो इसमें फंगिसाइड लगाने का भी कोई जरूरत नहीं होता है। आप नेल पेंट लगा सकते हैं यहाँ पे। इसे मतलब इसे इस तरह से ब्लॉक कर देना है कि ये डाइबैक ना हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जब टिप पिंच कर दिया तो यहाँ से 3-4 ब्रांचेस निकलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लांट ना इस तरह से बूसी हो जाएगा। इसकी भी मैंने काफी सारी पिंचिंग की थी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं। इवन कि आप देखिए इसके नीचे भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आप अभी इसकी टिप की पिंचिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसकी पिंचिंग की है, कटिंग की है, तो इसे मैं शेडी एरिया में रखूंगी। इसे धूप वाली जगह में या खुली जगह में नहीं रखूंगी, क्योंकि कभी भी किसी भी समय बारिश हो सकती है और इससे पानी अंदर जाएगा तो प्लांट खराब हो जाएगा। तो अगर आप किसी प्लांट की पिंचिंग या कटिंग कर रहे हैं तो उस प्लांट को आप शेडी एरिया में रखें। अगर आपके प्लांट पे भी इस तरह से सीड्स लगे हों, आप देख रहे हैं सीड पॉट फट चुका है क्योंकि मैं बांध नहीं सकी हूँ और बहुत सारे सीड्स मैंने कलेक्ट भी कर लिए हैं। तो अगर सीड पॉट लगा हुआ है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं तो ये बारिश में इधर उधर उड़ जाएंगे और खराब भी हो सकते हैं। वैसे तो मेरे वहाँ पर ऐसे ही अब ग्रो होने लगे हैं अडेनियम। इस तरह से जब सीड पॉट फट जाते हैं और इधर उधर जब सीड्स फैल जाते हैं तो अपने आप ही बहुत सारे प्लांट्स हमारे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखिए मॉस रोज का प्लांट, ये मॉस रोज का प्लांट है और इसमें अडेनियम खुद ब खुद ग्रो हो रहा है। अगर इस तरह से आपको सीड पॉट दिख रहे हैं तो सीड पॉट को आप अच्छे से बांध दीजिए, और नहीं तो वो फिर फट के फैल जाएंगे। जैसे ही फ्लावरिंग खत्म होती है तो खुद ब खुद प्लांट्स में आपके इस तरह से सीड पॉट दिखने लगते हैं। ये धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। जब ये ऐसा लगे कि मैच्योर हो गया है तो आप इसे बांध दीजिए, नहीं तो बस ये फट जाएंगे और फट के सारे सीड्स बिखर जाते हैं। अगर कंटिन्यू आप अडेनियम में इस तरह से देखभाल करते रहेंगे तो आपके प्लांट पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी कि आप खुद ब खुद देख के हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में अडेनियम को ऐड नहीं किया है तो जल्दी से अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इजी ग्रोइंग प्लांट कोई और नहीं है। तो हमारे प्लांट की क्वांटिटी तो आप देख रहे हैं, यहाँ भी है और वहाँ भी आपको दिख रहा है, और कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ भी रखे हैं, आप देख रहे हैं। अभी भी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ ये अडेनियम सारे बाकी हैं। इतने सारे यहाँ भी अडेनियम है जिसे रिपोर्ट करना बाकी है मुझे। कुछ अडेनियम्स यहाँ रखे हैं, तो इन सबको मैं अरेंज करती जा रही हूँ। मेरा काम बस ऐसे ही चलता रहता है, मैं अरेंज करती जाती हूँ। आप कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पास कितनी वैरायटी के और कितने अडेनियम के प्लांट्स हैं। मैंने ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए शेयर की थी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि बारिश हो रही है कंटिन्यू, अब अडेनियम को कैसे बचाएं, कहाँ रखें, किस तरह से रखें कि हमारा प्रोडक्ट्स खराब ना हो। तो इसलिए मैंने इस छोटी सी वीडियो को बनाई है। आई होप सो कि मैंने अडेनियम के बारे में जितनी सारी जानकारी दी है वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगे, आपके किसी काम आ सके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे भी दे दीजिएगा। अगर हाइप अप करते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब भेजता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं मैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।